जम्मू कश्मीर के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुए काफ़ी जगह पर, किश्तवाड़ में हुआ, उधमपुर में हुआ, कठुआ में हुआ, जहाँ जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुए। सब आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी करना कंस्टिट्यूंसी तहसील प्रेसिडेंट, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और कई जगहों पे आंधी आई, तूफ़ान आया और इसी के साथ साथ में सैलाबी सूरत हाल काफ़ी देखने को मिली। अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र समझें कि कई लोगों को KCC लोन भी था और उसी के चलते कई लोगों के घर भी तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हो गई, आंधी तूफ़ान से कई लोगों की छतें उड़ गई। और क्या इस वक्त मरकज़ी सरकार से आपकी अपील रहेगी या फिर जम्मू कश्मीर सरकार से, जो हमारी रियासत की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? लोग इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर हम करना की बात करें, हमारे करना में क्लाउड बर्स्ट तो नहीं हुआ, आंधी आई, तूफ़ान आया, कई जगहों पे हमने देखा बारिश से उनकी फसलें जड़ों से निकल गई थी, खेतियाँ बिल्कुल तबाह हो गई। और पहले एक आफत आई थी जो कि ऑपरेशन संदूर के चलते काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, कई जगहों पे आज भी लोग रो रहे हैं, हमारी असेसमेंट नहीं हुई। और दूसरी तरफ देखें हम, जब यहाँ पे आंधी और तूफ़ान आया, कई जगहों पर फसलें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई। एक तरफ से हम देखें जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा कि आप लोग फसल बीमा जो योजना है उसके तहत आप अपनी जो है ज़मीनों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, फीस भरें। कई लोगों को उस बारे में जानकारी नहीं थी और कई लोग उस चीज़ को उसमें अपना लाभ नहीं ले पाए। तो अब इन लोगों के लिए क्या रहेगा, आपकी राय क्या रहेगी, सरकार से क्या अपील रहेगी, इन लोगों के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने पूछा मुझसे, मैं आपको मिशन संदूर की बात करूं। जब मिशन संदूर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दोनों तरफ से फायरिंग चली, पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से जब इलाका करना में बहुत सारा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपूर इमदाद जो हमारी मरकज़ ने वहाँ से की, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट वो मदद पहुँची भी है। उसके बाद बाकी के जो लोग पार्शली यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे, उनके पास भी मरकज़ की तरफ से रिलीफ यहाँ पे पहुँचा, उनके खाते में गया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनका नुकसान हुआ था। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के लोकल सोशल वर्कर्स सभी उस वक्त उन इलाकों में घूम रहे थे, इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन जगह में काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। शायद उस वक्त डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, जिन्होंने यहाँ पे कुछ मैजिस्ट्रेट एम्पावर किए थे, यहाँ पे एक टीम बनी थी जिन्होंने उसकी असेसमेंट की, जितना उनका नुकसान हुआ था उतना उनको मिला। बाकी कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक इसकी आवाज़ DC ऑफिस में और हमारे तहसीलदार साहब की ऑफिस में लगा रहे हैं, यहाँ सुनने वाला उनकी आवाज़ कोई नहीं है। मैं आपके ज़रिए से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास फिर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई हैं, आप बराए मेहरबानी एक बार फिर उन लोगों को देख लीजिए जहाँ पर उनका पार्शली नुकसान हुआ है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद आपने कहा फसल बीमा योजना, देखिए कल्चर का जो काम है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फसल बीमा योजना एक स्कीम आई जिसको फसल का इंश्योरेंस किया गया यहाँ पर। अब लोगों को यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ उनका असर रसूख होता है, 4 या 6 लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम किसी के घर में जाके वो करते हैं, उसी घर को अवेयरनेस किया जाता है, वहीं की फसल बीमा योजना वहीं उन्हें दी जाती है। बाकी इस इलाके में 1 लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी के पास
कम से कम ज़मीन यहाँ पे है, लेकिन इस इलाके के लोगों को फसल बीमा योजना का अभी तक पता नहीं है, यानी कि उसका लाभ क्या है, फसल बीमा योजना होती किस तरह है, फसल बीमा योजना का लाभ उनके खाते में किस तरह आता है। गवर्नमेंट ने कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ी लोगों तक अपनी लाभ पहुंचाने में, लेकिन जो लोग इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने सरासर इस इलाके के साथ, इस गरीब जनता के साथ एक धोखा किया है। मैं चाहता हूँ फसल बीमा योजना की CBI के ज़रिए, NIA के ज़रिए जांच पूरी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लेकर के करनाल तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने अपने फसल बीमा योजना स्कीम उसका पूरा लाभ उठाया है, यानी कि वो अपने पड़ोसी को भी उसका लाभ नहीं दे सकते, वो अपने इलाके में भी उसका लाभ नहीं दे सकते। मैंने आपको पहले ही बताया, जिनके साथ इन लोगों की जान पहचान है उन्हीं को इसका लाभ मिलता है, बाकी आम जनता, आम किसान को इसका लाभ नहीं मिलता। उसके बाद रही बात आपकी, हाल ही में आप जानते हैं वहाँ पे लोगों के मकान भी तबाह हुए, लोगों की ज़मीनें भी तबाह हुई, लोगों के बिजनेस भी तबाह हुए, हमारी जो अपनी प्रॉपर्टी रोड थी वहाँ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंगें भी तबाह हुई। यानी कि एक खुदा की तरफ से ये नेचुरली एक तूफान था, ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, ये किसी आदमी की तरफ से नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था। वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा नुकसान हुआ। अब उसका मतलब नहीं कि जहाँ पे नुकसान हुआ है वहीं पे उनको इसका मुआवजा मरकज़ की तरफ से और ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो देने में उसको कोशिश करे, ताकि उनकी जो नुकसान हुए हैं वो जल्द अज जल्द पूरे किए जाए। जम्मू के साथ साथ हमारे कश्मीर में भी, कश्मीर में और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र जैसे हमारा करना है, हमारा मचल है, हमारा केरन का एरिया है, उड़ी का एरिया है, हमारा मेन चौकीबाल का एरिया, बुंडनबल है, मनछतर है, यहाँ के जो एरिया हैं जहाँ अच्छी खासी फसल होते हैं, इस करनाल के अंदर आबियाज ज़मीन की काफ़ी तादाद है। यहाँ पे अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका असर आंधी से हुआ, बारिश ज़ोर से पड़ी और उस आंधी और तूफ़ान की वजह से यहाँ का जो फसल है वो ज़मीन पे गिर के तबाह हो चुका है। अब हम चाहते हैं जिनके पास फसल बीमा योजना है वो लोग एक्टिव हो जाएं, ताकि उनको भरपूर मुआवजा जो है फसल बीमा योजना के तहत जितना आपने उन लोगों को बता करके इंश्योरेंस किया है वो उनका प्रोसेस किया जाए, उस पर प्रॉपरली एक्सरसाइज की जाए, ताकि आप उन लोगों को आने वाले वक्त में इसका जो मुआवजा है भरपूर अकाउंट में डाल सकें। रही बात KCC की, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा किसानों का ग्रोह है। यहाँ सेब होते हैं, यहाँ पे लाल चावल की पैदावार होती है, यहाँ पे अखरोट होते हैं, यहाँ पे बाकी सारे फसल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। उसका मतलब ये नहीं सिर्फ धान का फसल जहाँ पे नुकसान हुआ उसी का मुआवजा दिया जाए। अगर यहाँ पे इस साल अखरोटों की कमी पाएगी, इस साल यहाँ पे अगर किसी दूसरे फल और फ्रूट में फसल में कमी पाएगी, वो एक किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अपनी मरकज़ हुकूमत से भी ये गुजारिश करूँगा और यहाँ की मौजूदा हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिसकी क़यादत मोहतरम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा इस इलाके की तरफ से, इन लोगों की तरफ से, कि जनाब आप स्पेशली एक असम्बली सेशन बुलाएं, उसमें किसानों की बात करें, उसमें किसानों के बारे में एक बिल लिया जाए, ताकि किसानों का जो KCC लोन है उसको माफ़ करने की बात हो। अगर आपसे ये नहीं हो सकता, आप मरकज़ की सरकार को ये रिकमेंड करें,
आप गवर्नर साहब को बताएं ताकि इस बार यहाँ इलाके में, इस जम्मू कश्मीर में लोगों का जो भारी नुकसान हुआ है, ताकि इस नुकसान को थोड़ा, उस एहसान को ऊपर उठने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ राहत का मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आप KCC माफ़ नहीं कर सकते, मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि KCC कंसेशन करें। यहाँ एक प्रोसीजर भी है, जैसे यहाँ KCC इंटरेस्ट, एक KCC लोन को इंटरेस्ट लगता है, वो माफ़ करें। पहले तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप KCC फुली माफ़ किया जाए। अगर माफ़ करने की आप इस सरकार के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गुंजाइश नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि 50% को कंसेशन दी जाए। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी इन लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, ये खुद उस नुकसान को पूरा करने के काबिल नहीं है। ये गरीब लोग हैं, बिजली की बिल ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा हो चुका है यहाँ से, ये लोग अपना बिजनेस नहीं चला सकते। इनके पास यही एक खेती बाड़ी का एक सिलसिला चल रहा था, जो अल्लाह की तरफ से एक तूफ़ान आया, वो फसल भी ख़त्म हो गए, वो फल मेवे यहाँ पे भी ख़त्म हो गए। अब एक उम्मीद इन लोगों को, इस गवर्नमेंट पर बची है। हम चाहते हैं इन लोगों की तरफ से हम लोग सामने निकल के आए। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी गुजारिश रहेगी आपसे, आप इस पे गौर करें और आप इस पे एक ठोस कदम उठाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। और हमें उम्मीद है कि आप लोग KCC माफ़ करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। बाकी बस